सबसे बड़ा अगर कोई क्वेश्चन है कि भाई शिबा इनू 2024 के एंड तक क्या परफॉर्मेंस देगा, क्या वापस से वही वाला शिबा इनू वापस आएगा या फिर यहाँ पे एक्चुअली चल क्या रहा है, हम लोग क्या एक्सपेक्ट करें शिबा इनू से, ये सारी चीजें इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं। साथ ही में क्या प्राइस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या प्रॉफिट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अभी परचेस करना चाहिए या फिर नहीं, ये भी आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं धीरे धीरे। तो इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स इस समय जो है एटलीस्ट क्लियर हो जाएंगे। तो शुरुआत से एंड तक वीडियो जरूर देखना। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि क्रिप्टो से रिलेटेड सारे बेस्ट वीडियोस में आपको टाइम देते रहता हूं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं आपका शिवम सिंह स्वागत करता हूं हमारे चैनल, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं शिबा इनू कॉइन के बारे में। 2024 में क्या रहेगा परफॉर्मेंस। तो यहां पर कुछ मेजर चीजें हैं, लेकिन उससे पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पर आपको ईच एंड एवरी कब एंट्री लेना है, कब एग्जिट लेना है, कब कौन सा कॉइन परचेस करना है, सारी डिटेल्स आपको देते रहता हूं। और अच्छा खासा हम लोग ऑलरेडी प्रॉफिट अर्न करते हैं। उसी के साथ में यहां पर जो है वो 100% फ्री है, आपको कोई चार्जेस नहीं देना है। सारे क्रिप्टो के अपडेट्स और ट्रेड्स सब आपको फ्री में मैं सिग्नल देते रहता हूं। अब आ जाओ यहां पर आप स्क्रीन पर शिबा इनू को लेकर जो है यहां पर अभी काफी सारे एक्सपेक्टेशन चल रहे हैं कि शिबा इनू जो है इतना पंप करेगा, उतना करेगा, क्या क्या चीजें मेजरली काम करने वाली हैं। शिबा इनू के लिए प्राइस प्रेडिक्शन भी आ गए हैं कि 2 से 3 जीरो किल करेगा, यहां पर 1 पैसे का जो है आराम से टच कर लेगा। इसमें कितनी पॉसिबिलिटी है ये हम लोग जानते हैं। कई सारे आपको चीज़ें दिख जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी, लेकिन जो मेन चीज़ है वो है यहाँ स्पॉट ETF। अब यहाँ पर बोल रहा है कि स्पॉट ETF जो है आपको शिबा इनू में कई अच्छा बड़ा पंप देखने को मिला सकता है। अब ये स्पॉट ETF कैसे हेल्प करेगा वो हम लोग समझेंगे डिटेल में, कि यहाँ पर स्पॉट ETF का क्या रोल है इसमें, और यहाँ पर एट दी एंड हम लोग क्या प्राइस देखेंगे शिबा इनू का, जो कि एक्चुअल पॉसिबल हो पाता है या फिर नहीं, वो भी हम समझेंगे। तो हमने बेसिकली शिबा इनू को ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों ने 2021 से परचेस करके रखा है और बहुत ऊंचे पे खरीदा है, और हम लोग चाहते हैं कि वहां से वो और लंबी छलांग मारे। कई सारे लोगों ने उसको एवरेज कर लिया है बाय करके। लेकिन अभी जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है यहां पर ETF कैसे हेल्प करेगा, तो वो भी आपको बता देता हूं। ETF नॉर्मली जो है एक ऐसा चीज है जहां पर हम लोग बहुत अच्छी फंडिंग देखेंगे पूरे क्रिप्टो मार्केट में। यहां पर शिबा इनू का अभी जितना भी चीजें समझ में आ रहा है वो ये है कि जैसे ही मार्केट में फिर से बुलिश मोड शुरू होगा, यहां पर बड़ी बड़ी बर्निंग की न्यूज आ पाएगी। नॉर्मली जो सबसे ज्यादा हेल्प करेगा शिबा इनू को वो है बर्निंग, और सेकंड जो हेल्प करेगा वो है डिमांड। इफ शिबा इनू की डिमांड बहुत बढ़ रही है और बर्निंग अपना सप्लाई उतनी है, तो उतना बड़ा इंपैक्ट आपको नहीं मिलेगा। एक शॉर्ट फ्रेम के लिए आपको शिबा इनू बहुत ऊंचा ज्यादा दिखेगा, लेकिन वापस से वो नीचे आ जाएगा। लॉन्ग टर्म के हिसाब से काम करना है तो शिबा इनू को सबसे बढ़िया बहुत सारी बर्निंग करनी होगी, और यहां पर उसके लिए शिबेरियम निकाला गया था। नॉर्मली देखा जाए तो शिबेरियम बढ़िया वर्क कर भी रहा है, बट यहां पर जो सबसे बड़ा एम था 2024 में उनका करने का, वो है सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में शिबेरियम को यूज करना। लाइक पॉलीगॉन जैसे है, इथेरियम चेन जैसे है, वैसे शिबेरियम भी यूज हो, जिसमें वो ट्रांजैक्शनल यूज होगा और वहां पर होगी एक मेजरली बर्निंग। एक नॉर्मल एक्सचेंज में सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं एज कंपेयर टू शिप पोर्टल हो गया, शिप बर्न हो गया, यहाँ वहाँ के डैप्स हो गए, या फिर कोई भी गेमिंग का डैप्स हो गया जो शिबा इनू के साथ जुड़ रहा है। एक्सचेंज में आपको मेजरली सबसे ज्यादा दिखेगा बर्निंग, तो वो एक सबसे बड़ा एक्सपेक्टेशन है। सेकेंडली यहाँ पर ETF का जैसी अप्रूवल होता है, होप कर रहे हैं कि ऐसा बोला जा रहा है कि शिबा इनू की तरफ से एक मेजर न्यूज आ जाएगी कि भाई इतना बर्निंग कर रहे हैं, जहां पे आपको हाइप क्रिएट होती दिखेगी, और उसके बाद डिमांड शुरू होगी बाइंग की। बाइंग की डिमांड जब तक शुरू नहीं होती है, आपकी बर्निंग कोई भी हेल्प नहीं कर सकता है, क्योंकि एक टाइम पे आप कितना ही बर्न करके जीरो आ जाओगे, लेकिन जब कोई खरीदेगा ही नहीं, जब परचेस ही नहीं होगी, जब डिमांड ही नहीं बढ़ेगी, तो उसका वैल्यू कैसे इंक्रीज होगा। तो ये दोनों फैक्टर काम करते हैं कि एक कम्युनिटी का जुड़ा रहना और एक जो है वहां से पूरे के पूरे सप्लाई को कम करना। ये दो चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती है। इसमें से अगर बात करें हम लोग क्या मेन है अभी, तो वो सिंपल सी एक चीज होने वाली है कि यहां पर अभी मेजरली एक बड़ी अपडेट आने को हम देख सकते हैं, जहां पर हम लोग देखेंगे शिबा इनू को सबसे ज्यादा मात्रा में बर्न होते हैं, जिसकी वजह से हाइप क्रिएट होगा। अभी शिबा इनू के इसके अगर आप देखें तो कोई भी न्यूज़ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि मार्केट में फंड उतना बड़ा नहीं आ रहा है। शिबा इनू इतना सारा पंप हुआ पूरा मार्केट, बट शिबा इनू ने अपनी पहले वाली परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। तो वो बुल रैली हम लोग तभी देख पाएंगे जब हम लोग वापस से पूरी कम्युनिटी फिर से जुड़ेगी। अगर हम लोग एट दी एंड बात करें कि 2024 के एंड में हम शिबा इनू को कहाँ देखते हैं, तो दो चीज़ें मैटर करने वाली। एक कि बर्निंग कितना किया गया है इन पूरे साल के अंदर, और सेकंड कि यहाँ पर ETF का रोल जो बोला जा रहा है, तो यहाँ पर कितनी ज़्यादा जो है यहाँ बर्निंग हो चुकी है, कितनी सप्लाई को कम किया है। इसके हिसाब से अगर देखें जैसा चल रहा था 2021 में, तो हम लोग शिबा इनू को अपने ऑल टाइम हाई को ईजिली ब्रेक होते देखेंगे, जो कि बहुत नॉर्मल सी बात होने वाली है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाली है। अब यही चीज़ पे नजर है, और जितनी भी अपडेट्स आती है मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूँ। होप आपको इस वीडियो ने जरा सी हेल्प की है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आप चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर देना। कमेंट करके बताना आपने शिबा इनू कॉइन कितने होल्ड किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्माइलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।